रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं रमो वज्झायाणं नमो लोय सब्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की। क्या बात है। नाश्ता हो गया? ऐसे मरे क्यों बोल रहे? जय हो। अच्छे से बोलो। पंच परमेष्टि भगवान की। क्या बात है। बजाओ तालियां। तालियां नहीं, हम मंचपन पे पढ़ने के लिए बैठे हैं, तालियां बजाने समझदार हैं सब लोग। तो चलिए, सबका स्वास्थ्य तो बढ़िया होगा, क्योंकि बढ़िया सब व्यवस्थित तरीके से दिख रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि आज जहाँ हम बैठे हैं, जिस धरती पर बैठे हैं, या हम इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं, तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? भैया क्या नाम? संयम भैया, आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है इस पृथ्वी पे? बहुत कुछ। क्या मिलता है भैया? तो ये कहाँ देखने को मिलती? दुनिया में मिलती। सही है भैया सुप्रीम जी? क्या क्या सही है? इनने बोला वो सही है। सुना नहीं क्या बोला उनने? सबमिट करना है, ये सही है। आलोक भैया क्या बोल रहे थे हमारे अपने संयम जी? अरे सॉरी, आलोक भैया, आलोक भैया बताइए। हाँ, हाँ बोलिए भैया। उनकी आवाज मेरे पास क्लियर उनकी नहीं आवाज़ आई। आपके पास नहीं आई थी। धीमे धीमे तो बोल। बोले संसार में हमें जितनी भी वस्तुएं देखने के लिए मिलती हैं, जो कुछ भी सब कुछ देखने के लिए मिल रहा, तो उसको क्या कहते? दुनिया। यही बोला था ना, दुनिया। तो भैया दुनिया के पर्यायवाची नाम आते हैं, दुनिया को और क्या बोलते हैं आशुतोष भी जी? विश्व, विश्व। जगत, हाँ। संसार, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। वर्ल्ड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, नहीं मल्टीवर्स ये जो हमें, तुम्हारे शब्द में जो हम सुबह से जब उठते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे पूर्व दिशा से सूर्य आता है, तो वो भी सूर्य विश्व का हिस्सा है क्या? जी भैया है। तो जो भी हैं वो किसी के कारणों से हैं क्या चेतन जी? फिर कैसे हैं? प्रत्येक वस्तु है ना, ये वस्तु दिख रही है, गाड़ी दिख रही है, बंगला दिख रहा है, अनेक जीव दिख रहे हैं। अपना विषय क्या चल रहा है अभी? विश्व में क्या क्या दिख रहा है वो कैसे है? वो कैसे हैं? हाँ, तो कैसे हैं? सब वस्तुएं है अपने अपनी जगह, अपने अपने कारण से। अपने अपने कारणों से। ठीक है स्वयं प्रभा दीदी, विश्व में हमें जो भी दिख रहा है वो सब अपने ही कारणों से ही है, इसको कोई बनाने वाला है? आप अपने माता पिता के कारण से। और अश्विन जी भाई साहब, आपका क्या कहना है? बिना वजूद के नहीं आ सकते। क्या ऐसा ही है विवेक भैया? किसी ना किसी कारण से। तो भैया किसी ना किसी कारण से है, तो आप हर समय हर क्षेत्र में एक ही कारणों से हैं क्या? अनुराग जी क्या नाम? आदित्य भैया, प्रश्न सुना मेरा? क्या? हाँ एक ही कारण, जैसे ये अपने माता पिता के वजूद से हैं, है ना, सब किसी ना किसी कारण से बोल रहे हैं, तो सही बात है क्या? हर समय हर क्षेत्र में हर काल में।
कैसे? बिना कारण के कोई कार होते ही नहीं, बिना बांस के बांसुरी नहीं बजेगी तो बजेगी कैसे? बिना बांस के? बांसुरी ठीक, बजेगी नहीं तो बजेगी कैसे? कारण होता है सारे किसी चीज का। ठीक है आशुतोष जी, निखिल भैया, ठीक है। और संयम जी, आपको तो नहीं कुछ कहना, ऐसा लग रहा है कि कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, कुछ चीज़ स्वतंत्र हैं, कुछ चीज़ परतंत्र भी हैं। तो इसका मतलब आपका कहना है कि कोई बनाने वाला इसको करता है, ऐसे ही है क्या? नहीं, मतलब कि कोई चीज़ किसी के मतलब कि आधार से है, या फिर कोई चीज़ स्वतंत्र है खुद में। अभी मैंने जिसको नहीं देखा मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा। चलो उदाहरण के माध्यम से बताइए आप, कैसे आपने ये बात कह दी? जैसे आपने उदाहरण लिया सूर्य का, हाँ, तो वो सूर्य तो खुद से ही सब कुछ उसका खुद से हो रहा है ना। उसमें जो आग वगैरह अपने पास आ रही है। अब वहीं देखें, जैसे अपन खुद भी अपन हीट जनरेट करते हैं, अपन करते हैं। अब जैसे वो बर्तन तो कि जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे नहीं तो तो जो सूर्य है वो विश्व का हिस्सा है, किसका है? विश्व का। विश्व का हिस्सा है। हमें पेड़ पौधे, नदी नाले, जितनी भी वस्तुएं दिख रही सब विश्व में दिख रही हैं हमारे लिए। हम्म। तो ये सब जो वस्तुएं हमारे लिए विश्व में दिख रही हैं, तो ये वस्तु जैसे स्वयं प्रभा दीदी ने कहा कि मैं अपने माता पिता के हिस्से हूँ, तो इन वस्तुओं को भी कोई बनाने वाला है क्या? जो आपको दिख रही हैं, सूर्य दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, जो भी, तो इनको बनाने वाला आपको लगता है कोई है? नहीं, मतलब कि जहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है मुझे ऐसा कुछ देखा नहीं है, ना मैंने ऐसा फील किया। अगर दीदी आपके लिए कोई बनाने वाला है तो आपको हर समय किसी ना किसी को बनाना चाहिए। समझ रहे आप प्रश्न को? समझे? जैसे आप अपने माता पिता के कारण से हैं, तो आप सार्वभौमिक, सर्वकालिक और हर समय किसी ना किसी कारण से हैं क्या? नहीं, जैसे अभी हैं आप, तो उसके बाद भी आप मतलब किसी के निमित्त से होंगे क्या? या अभी आप अपने आप बोले कि मैं अपने माता पिता के उससे हूँ, तो आप मतलब जब आप और कहीं जाओगे या मतलब दूसरी पर्याय होगी तो फिर आपको बनाने वाला कोई होगा? तो सत्य तो वही होता है जो सार्वभौमिक होता है, सर्व जगह एक सा व्याप्त होता है, सर्वकालिक एक सा होता है। जीव को बनाने वाला कोई है क्या? हैं? जीव को बनाने वाला कोई नहीं है। तो ये मात्र क्या है, देखने के लिए आ रहे हैं, परद्रव्य हैं। क्या है? परद्रव्य हैं। एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता है। करता होता तो उसे हर समय, हर समय, हर क्षेत्र में, हर द्रव्य में, हर काल में, हर भाव में करना चाहिए कि नहीं? आप अपने स्वयं के अस्तित्व से हो, अनादिकाल से। समझ में आया? तो अभी आपने क्या कहा, इन जो हमें संसार में वस्तुएं देखने के लिए मिल रही हैं उसका कोई भी कर्ता नहीं है। ठीक है भैया संयम जी? क्या ठीक है भैया? कोई वस्तु का? भाई साहब, भाई साहब आप पीछे, भाई साहब, संजय जी, भाई साहब। जी भाई साहब। मेरे वजूद मम्मी पापा हैं जी। तो अपन चाहे हिंदू मत में पढ़े चाहे अपने जैन मत में ना पढ़े कि वे पूर्व संस्कार और संयोगों के साथ में उत्पन्न होते हैं। तो आगामी पर्याय में जिस गति में जाऊँ तो वहां पर नए संयोग मिलेंगे तो किसी के निमित्त से तो उत्पन्न होगा नहीं। बिल्कुल भाई साहब, आप मतलब ये सोच रहे हैं कि मुझे अगले भाव में भी संयोग मिले, बल्कि ये आत्मा का ना कोई करता है जीव का, ना कोई धरता है, कोई कुछ नहीं है। यदि आप अपने स्वभाव में स्थित हैं तो आपको अगली पर्याय देखनी ही नहीं पड़ेगी। जीव तो स्वयं का करता धरता है ना। अभी तो कर मैं कर ही रहा हूँ ना, काम जो भी कर रहा हूँ तो करने में दिख रहा है ना। एक कर्मने में दिख रहा है, यही तो आपकी भूल है। जैसे आप ये कर रहे हो
तो आप जैसे जो कार्य आपने 10:35 पे किया, वो काम आप 10:36 पे वही सेम काम वैसे ही कर लोगे क्या? सेम वही कार्य कर लोगे क्या? मोबाइल चला रहा हूँ, जी भाई साहब। अभी ऑफिस से चला गया, फिर मैं ही वही ऑफिस चल मैं ही चला रहा हूँ। तो वो हर समय उसी समय पे बार बार कर लोगे क्या? अभी ये कर रहे हो तो बाद में वो, मतलब हर समय एक सा कार्य होना चाहिए ना। जैसे जीप का काम क्या है भाई साहब? जीप का काम क्या है? जानना देखना काम है। तो उसका जो कार्य है वो उसका गुण है, वो हर समय हर काल का हर समय एक सा ही है उसका जानना देखना। तो वैसे आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या हर समय वैसे ही है क्या? बदल सकता है। लेकिन जो जीव की निज शक्ति है, जो सौ तत्व है, वो कभी, मुक्तेश भैया, बदलता नहीं है। भैया उदाहरण देना, आपने कैसे कह दिया बदलता नहीं है? स्वतंत्र सिखा ही रहेगा ना। यदि बदल गया तो फिर वो मतलब मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि जो मेरा होगा वो मेरे से जाएगा। हाँ, बदल लिया तो आप कर्तावाद की सिद्धि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको बनाने वाला, विश्व को बनाने वाला, जीव को बनाने वाला, इन 7 तत्वों को बनाने वाला कोई है। आप ये स्वीकार कर रहे हैं नीलम दीदी? यदि जैसे हमने कहा कि पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है। अब आपने बोला कि मैंने तो पानी को गर्म कर दिया, मैंने तो उसको बदल दिया, तो आपने वो कर दिया क्या? अगर आपने पानी को गर्म किया तो उसको त्रिकालिक तीनों कालों में एक समान रहना चाहिए, नहीं किया, तो आप बदल सकते हो? आप उसको नहीं बदल सकते। तो इस संसार में भी जो हमें वस्तुएं दिख रही हैं, चाहे मैं हूं चाहे परद्रव्य हो, सृष्टि का कोई भी हो, उसके हम कर्ता धर्ता नहीं है। तो इसको विश्व को बनाने वाला भी ऐसे कोई है क्या? भाई साहब पीछे आप। यदि विश्व को बनाने वाला अपन ईश्वर को माने, जी, ईश्वर को किसने बनाया? ईश्वर को किसने बनाया? उसको बनाने वाला भी कोई होना चाहिए, वो भी ढूंढो। प्रश्न तो बहुत बढ़िया है आपका, बिल्कुल सही बात है भैया। भाई साहब ने जो बात कही आपने सुनी? ईश्वर को किसने बनाया? आपको पता है क्या? ईश्वर स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है, वो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, स्वयं जो लीला है। जब ईश्वर पूर्ण है तो मैं भी पूर्ण हूँ, पूरा संसार भी पूर्ण है, वो अपने आप बना है तो मैं भी हो गया सिद्धांत। सही बात है। ऐसा जो कह रहे हैं भाई साहब वो ठीक है क्या? चेतन जी भाई साहब, भाई साहब को माइक, संजय जी भाई साहब, आप मतलब थोड़ा धीरे से मतलब पूछेंगे तो मुझे समझ में आएगा, वो जल्दी जल्दी हो जाता है। जी जी, आपने पूछा था कि जो है आप मतलब मैंने ये पूछा है आपसे, इस विश्व को बनाने वाला, जो है विश्व में सारी समस्त वस्तुएं दिख रही हैं, तो इसको बनाने वाला कोई है क्या? हमने ये माना कि ईश्वर ने मुझे बनाया और जी। ये सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। हम्म। तो प्रश्न उठता है कि फिर ईश्वर को किसने बनाया? ईश्वर को किसने बनाया? किसी ने बनाया है अब क्या? इसके दो जवाब हो सकते हैं जी। ईश्वर को कोई बनाने वाला भी कोई और हो सकता है। जी। तो फिर वो कौन है, उसको किसने बनाया? और वो हम ढूंढ नहीं पा रहे कि ईश्वर को किसने बनाया। तो हमने दूसरा जवाब दे दिया, नहीं, ईश्वर स्वयं बना है वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसकी रचना, ईश्वर की रचना स्वयं अपने आप हुई है। तो जब ईश्वर की रचना अपने आप हुई है तो मेरी रचना यानी कि सृष्टि की बाकी रचना अपने आप क्यों नहीं हो सकती है? वो सर्वशक्तिमान है तो मैं सर्वशक्तिमान क्यों नहीं हो सकता हूँ? है ना? आपका, अच्छा दीदी पूछ रही हैं। एक्चुअली भाई साहब क्षमा चाहेंगे हम। दीदी जी पहले आप मेरे से एक मिनट, पूछिए कि मैं प्रश्न का उत्तर दूं। एक मिनट। हम क्षमा चाहेंगे आपसे। एक्चुअली हम लोगों को टॉपिक पहले से डिफाइन हुए हैं, क्या पढ़ाना है, उसके पहले क्या पढ़ा चुके हैं, वो सब चीज़ क्लियर है। अब आप पहले वाला आंसर देते हो तो ये और हम सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो रही है, इस चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो पहले ईश्वर खंडन कर चुके हैं और आप ईश्वर का खंडन कर रहे हो, तो वो विषय पहले ही हो चुका है। ये विषय को पहले ले लिया गया और हमने उनको उसके बाद वाला टॉपिक दिया है, और किस दिन क्या पढ़ाना है ये डिसाइड है, पहले से प्री डिफाइन है।
तो आपके वो अभी नॉलेज में नहीं है, इस चक्कर में आप पहले वाला आंसर दे रहे हो, तो वो उनके लिए भी दिक्कत कर रहा है और हमारे लिए भी। आप पहले टॉपिक का क्रम देखो और वो देखो लिस्ट में टॉपिक पड़ा हुआ है। 1 मिनट शांति बनाकर रखिए। निष्कर्ष विश्व व्यवस्था कैसी है, ये टॉपिक दिया है, ये उनको सिद्ध करना है। तो उनको उसमें जो उनको समझाया है वो सिद्ध करना है। तो अपन जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं केवल अपन उतना आंसर करें और उसको अपनी तरफ से सिद्ध करने का प्रयास नहीं करें, वो सहमति असहमति लेके करें। नहीं, ठीक है। विकास भैया आपके 2 मिनट मैंने लिए, 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, आप आगे। कोई बात नहीं दीदी, प्रश्न किया बहुत बढ़िया। भाई साहब ने भी मतलब संबंधित ही वो कर रहे थे, लेकिन आपने चलो विषय को बता दिया तो उससे सुलझ गया है विषय, है ना। चलिए, माइक बंद हो गया क्या? चालू है। तो ईश्वर को बनाने वाला कोई नहीं है। इस विश्व को बनाने वाला कोई है क्या? निखिल भैया, नहीं है। विषय आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन यदि कोई बोले कि इसको विश्व को बनाने वाला कोई है, तो आपका क्या उत्तर आएगा निखिल भैया? भगवान है, न मैं हूँ, न कर्म है, ये सारी बातें हमने की, इसका मतलब कोई करता है ही नहीं। कोई करता है ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु व्यवस्थाएं हैं वह सब अपने ही कारणों से हैं। क्या है? अपने ही कारणों से है। उसको बनाने वाला कोई है? भाई साहब आप ही आप। नहीं, वो स्वयं। भाई साहब आपका नाम भूल जाता हूँ मैं। नहीं, मुक्तेश जी के बगल में अंकुर जी। हाँ जी। बताइए। नहीं है, कोई करता नहीं है। आप बताइए। हाँ, हाँ, विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं सिद्ध अनादि निधन है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे किसी ने बोल दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि विश्व व्यवस्थाएं हम समझ रहे हैं कि विश्व व्यवस्थाएं क्या हैं। तो विश्व में हमें सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हमें तो ये सब सामान्य सी चीजें देखती हैं कि इसने ये किया, इसने वो किया। तो भैया आपका ऐसा क्या उत्तर रहेगा कि जिससे आपका इस विषय में क्या उत्तर रहेगा कि वस्तु स्वतंत्र है, इसका कोई कर्ता नहीं है? उनमें कर्ता कर्म संबंध का अभाव है। कर्ता कर्म संबंध का अभाव है। स्पष्ट कीजिए भैया। क्या बोलते चेतन जी, आपने सुना सुप्रीम जी क्या कह रहे? ऐसा वो मुक्तेश जी क्या कह रहे? ऐसा लग रहा निद्रा देवी प्रसन्न है। नहीं, क्या सुना नहीं? मैंने सुना नहीं। सुना नहीं? किसने सुना? हैंड रेज करो। आपने सुना? बोलिए भैया। उन्होंने कुछ कर्ता कर्म संबंध के बारे में बताया है। कुछ कर्ता कर्म के। प्रशांत जी भाई साहब बताइए। उन्होंने कहा कि इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसलिए विश्व को किसी ने बनाया नहीं है। विश्व को किसी ने बनाया नहीं है। विश्व को किसी ने भी नहीं बनाया है। और इससे सब कुछ सिद्ध हो जाता है कि इस विश्व को जब कोई बनाने वाला नहीं है, तो इस विश्व का करने वाला भी कोई। इससे क्या हो गई? आकर्तृत्व की सिद्धि हो गई। क्या हो गई? ठीक है भैया। मुक्तेश जी कुछ प्रश्न है क्या? अरे पूछ लो यार भाई, क्यों डरते हो? नहीं है? नहीं, आपका है तो आप पूछ लो, उसमें क्या है? समय खराब मत करो। मैं ये बोल रहा था कि एक बार कर्ता कर्म संबंध को स्पष्ट कर दें। वो याद नहीं आ रहा थोड़ा क्या होता है कर्ता कर्म संबंध। मैंने सुना था एक जगह ऐसा, तो इसलिए बोल दिया। भैया पिछला तुमने रिवीजन नहीं किया। पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा और रोटी क्यों जली? कौन बताएगा? अश्विन जी।
रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा? भाई साहब हाँ, पलटा नहीं इसलिए। पलटा नहीं था, आपको जो पूर्व में पढ़ा दिया गया था आपने उसका रिवीजन नहीं किया। मतलब जो कर्ता कर्म संबंध है, जो हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ लिया है कि कर्ता किसे कहते हैं, क्योंकि एक जीव में ही, एक आत्मा में ही 6 ही कारक लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? कर्ता, कर्म, क्रिया, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 करण लग जाते हैं। तो मैं ही करता हूं। क्या हूं? जो मैं हूं, मेरा काम मात्र क्या है? जानना। भाई समझ में आई कि नहीं? वो आपको होमवर्क है भैया कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी बात बताई थी कर्ता कर्म की, वो भाई साहब कल मैं आपसे पूछूंगा, 5 मिनट आपको उसके बारे में बोलना है, ठीक है? पक्का? होमवर्क में चूक मत करना। लिख लेता हूँ। हाँ, लिख लीजिए। तो इससे हमारी सिद्धि हो गई। क्या सिद्धि हो गई? कि एक द्रव्य, जब हमने विश्व वाला ये भी आज विषय समझा कि इसको बनाने वाला, विश्व में जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, इसको बनाने वाला कोई है भाई साहब? नहीं है। आदित्य जी, हमारे आदित्य जी मतलब विषय पकड़ रहे हैं अभी, मतलब क्लास में आए हैं लेकिन विषय को पकड़ रहे हैं। तो इसको विश्व को बनाने वाला, और विश्व को जब बनाने वाला नहीं है तो विश्व की जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं? क्या है? स्वतंत्र है। एक बात में अपना उत्तर दे दिया। क्या कह दिया? वस्तु स्वतंत्र है। ठीक है नीलम दीदी? कोई हेर फेर कर सकता है क्या दीदी? स्वयं प्रभा दीदी कर सकता है? लगता है आपको कुछ 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 क्लिक हो रहा है आपके दिमाग में? क्लियर नहीं हुआ भैया? भाई साहब आप थोड़ा बता दीजिए दीदी को क्या क्लियर नहीं हुआ। अभी कोई कर्ता नहीं है तो स्वतंत्र परिणमन चल रहा है ना प्रत्येक वस्तु का। जी, तो प्रत्येक वस्तु का स्वतंत्र परिणमन चल रहा है तो उनका तो समाधान हो गया था। आपने सुना नहीं था दीदी, सुना नहीं था। उनका विषय क्लियर हो गया था कि नहीं? संयम भाई, ध्यान नहीं होगा उनका शायद। ध्यान नहीं था। सारी वस्तुएं स्वतंत्र हैं। आचार्य कार्तिकेय स्वामी, कौन से? कार्तिकेय उपेक्षा किसने लिखी भाई साहब? उसकी 321, 22 और 23 ध्यान रखना, नोट करना। इसके ऊपर आपको होमवर्क देता हूं। क्या करता हूं? इन 3 गाथाओं को पढ़ के आना, और मैं भी बता देता हूं, क्योंकि मैंने बता दिया तो आप बोलोगे भैया गुरुजी बैठे यहाँ पे तो ये तो कुछ भी बोलते हैं, इनके हाथ में माइक है, हमें कुछ भी पढ़ा रहे। तो इसको आपको पढ़ कर के आना है। क्या आना है? और मैं बता रहा हूं पहले तो इधर, फिर आप करना कि मैंने क्या, कि जो भी वस्तु जिस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से वो जैसी होनी है वो वैसी ही होनी है। प्रशांत जी भाई साहब, क्या बोला मैंने? बताइए। माइक जब आपके हाथ में आना है तो तब आना ही है। हाँ, जो जो जैसी वस्तु है वो अपने अपने समय में होने ही वाली है। विषय पकड़ रहे हो तो कह रहे हैं जैसे आप भाई साहब सीधे इतने, आपकी उम्र जैसे समझो अभी 35 43 तो आप एक बार में 43 के हो गए क्या? नहीं, एक एक दिन बढ़ते हुए, जब से जन्म लिया है तब से एक एक दिन बढ़ बढ़ के 43 हुआ हो। 43 हुए, क्रम से हुए। क्या हुए? क्रम से हुआ हो। क्या कहा परीक्षा मुख में दीदी? परीक्षा मुख में क्या कहा? पिछली बार बताया था। अरे दीदी ऐसा मत करो, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। आपने याद किया था, पिछली बार सुनाया था मेरी क्लास में। आगे पाठ पीछे सपाट हो रहा है। कार्य कारण युश्चे क्रम भावा। क्या है?
क्रम बाबा, क्रम पर्याय है, क्या है? आप 4 के लिए 1 2 3 4 के लिए आप दूसरे स्थान पे नहीं ला सकते हो, ला दोगे क्या? सेट हैं वस्तुएं। प्रशांत जी कुछ प्रश्न है क्या? अच्छा, मुझे लगा कुछ कठिन कठिन प्रश्न पूछोगे। तो जो पर्याय जब होनी है, आप 43 वर्ष के हो तो आप डायरेक्ट नहीं हुए संयम जी 25 के। भाई साहब, केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब झलक रहा है, तो हमें भी एक ना एक दिन केवल ज्ञानी बनना है विवेक जी। कैसे बनोगे? इस वस्तु व्यवस्था को समझ के बनेंगे अश्विन जी भाई साहब। आकर्तृत्ववाद को हम आकर्त विश्व का कोई कर्ता नहीं है। क्या नहीं है? विषय सरल है, लेकिन हम इस विषय को जानते हैं। क्या है दीदी, नीलम दीदी? विषय को जानते हैं, लेकिन ऐसा अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है। अंकुर भाई साहब, ऐसा अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है कि हम जानते हुए विषय से भी भटक जाते हैं। क्या करते हैं? कैसे भटक जाते हैं भाई साहब? प्रशांत जी भाई साहब, वो चेतन जी भाई साहब। क्या पूछा भाई साहब? हम वस्तु व्यवस्था विश्व के सिद्धांतों को जानते, इस विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है, कर्ता धर्ता कोई नहीं है, सब कुछ जानते हैं। जैसे ही आपको याद दिलाया, आपको समझ में आ गया, है ना? तो क्या कारण है? जानते हुए भी हम अनभिज्ञ थे। हमारा भ्रम है ना, भ्रम के कारण हम वो मानते नहीं है। अज्ञानता कहो, भ्रम कहो, भ्रम के कारण नहीं मानते। तो जो आकर्तृत्ववाद है, जो जब होना है, जिस पर्याय में, जिस द्रव्य में जो होना है। हाँ दीदी पूछिए, कठिन मत पूछना प्रश्न। मजाक कर रहा हूँ दीदी, आपका कठिन प्रश्न भी अपने पूर्व पाठ पढ़ाया ना, सबको याद है, अभी उससे परीक्षा लेंगे सबकी। बोलिए। हाँ जी, दीदी 2011 में कहा था कि नष्ट हो जाएगा। मैं पल्ली में छिप गया था, 12 में। पल्ली समझते? अरे अब तो जाना है, जाना है, 12 बजे तक नष्ट हो जाएगा। तो हम अभी 25 के हो गए, कहाँ नष्ट हुए? कोई बनाने वाला नहीं है, तो उसको नष्ट करने का भी कोई अधिकार है क्या भाई साहब? अश्विन जी भाई साहब, निखिल जी भाई साहब, बता दीजिए। क्यों भाई साहब, ये ऐसी बात बोल रहे, समझ में नहीं आई मुझे तो। कैडान युग के ज्ञाता बैठे भाई साहब, ये अपने जो पहले विषय चला था ना कैडान युग का, उसमें मतलब पढ़ के आए हैं कैडान युग। बताइए भाई साहब। आंसर दे दो। हाँ भाई साहब, नष्ट हुआ तो फिर उत्पन्न करना भी पड़ेगा ना। नष्ट हुआ तो फिर उत्पन्न करना पड़ेगा। भैया विवेक जी, ऐसी बात कह रहे, बताओ। हाँ क्या भाई? नहीं, ऐसा नहीं है भैया, किसने कह दिया स्वयं उत्पन्न हुआ? तो मैंने ये थोड़ी कहा, मैंने ये कहा कि जब कोई करता नहीं तो अपने मतलब वो आगे। भाई साहब, वो तो क्या है, अनादि काल से है, स्वयं सिद्ध है। समझ में आए कि नहीं भाई साहब? क्लियर होना चाहिए विषय। नहीं हुआ तो अपन 1 घंटे और ले लेंगे, कोई बात नहीं, है ना? समझ में आ गया विषय कि नहीं? विश्व को बनाने वाला संयम जी।
प्रशांत जी अभी बोलेंगे कि मेरे से पूछा नहीं। नहीं, मुझसे पूछा था ना आपने। पूछा था? हाँ, दो तीन बार पूछा अच्छा है, चलिए। था। निर्मित नहीं कह सकते हम उसको स्वयं सिद्ध कहेंगे। निर्मित शब्द आएगा तो वह एक तरह से किसी ने निर्माण किया ऐसा आरोप आ सकता है। नहीं, स्वयं सिद्ध कहेंगे उसको। निर्मित शब्द में भी निर्माण की भाव अथवा किसी ने निर्माण किया है ऐसा भाव आ सकता है। हमारा मात्र भाई साहब जीप का काम क्या है? अभी आपने पहले बोला था, क्या है भाई साहब? आपने बोला था भूलना मत, आप ही ने तो बोला था जानना। अरे बोला था भाई साहब, अपना घोड़ा और पान और रोटी सड़ती नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरा पान घोड़ा और रोटी सड़ती नहीं है क्योंकि मैं पलट देता हूँ। तो मुझे याद था कि आपने बोला था जीप का काम ज्ञान जानना और देखना है। क्या है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप भाई, आप लोगों के लिए 5 एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मतलब क्या है भैया संयम जी? मतलब कि अब विश्व का कर्ता अगर किसी और को माने। भैया यार व्याख्या नहीं करनी है। एडवांटेज मतलब कि फायदे। फायदे, सही है निखिल जी। और डिसएडवांटेज मतलब नाफे। तो इस विश्व को बनाने वाली, मतलब वो बिग बैंग थ्योरी है ना, उसके बारे में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख के आना है दीदी। आया होमवर्क समझ में? नीलम दीदी पक्का ला के दोगे? बोलो हाँ। मरे से बोलते हो, अच्छे से बोलो। होमवर्क करके लाना है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, है ना? तो अच्छा लगेगा कि हम फिर आगे इसके लिए और चर्चा के लिए हम अगले सत्र में लेंगे। तो हमने समझा कि इस विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है, जो है सब अपने कारणों से है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हंस के कस के सभी को फिर से सादर। भाई साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। अब यहाँ पर विवेक जी आ रहे हैं अपना विषय लेकर। चलिए, वो तो मेरे यहाँ नोट है।